आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो गया और जितना भी एएलपी हो या ड्राइवर वाला एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग ये जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगी जो प्रीवियस पेपर है उसी का हम लोग एक निष्कर्ष निकाल उसी का सलूशन कर रहे हैं कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग जितना भी प्रीवियस पेपर में अभी तक सवाल आए हुए हैं या वो काहे कुछ भी हो, या 2018 का हो या 2019 का हो या 2021 का हो या 22 का हो, तो उस सारे का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग 26 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित चित्र में से एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण पुंज AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ दिया हुआ, यहाँ EOD O कोण देखना है, ये कोण, ये बना डैश को निरूपित करता है। अब तो यहीं पर आपको पता चलेगा। तो आपको उस दिन हम बताए थे ये कोण किसको निरूपित करता है, विचलन को निरूपित करता है ना। ये प्रिज्म का एक वीडियो हम लोग का बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने लायक। तो ये अपवर्तन यानी कि विचलन कोण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। यहाँ देखिए एक बात क्या है, मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश, अरे मुख्य अक्ष के अनुदिश है जहाँ पे प्रकाश आएगा तो वहाँ तो 0 डिग्री बनेगा। अभिलंब अगर बोल देगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का। तो मुख्य अक्ष के अनुदिश बोल रहा है, इसका मतलब कितना डिग्री का आंसर, 0 डिग्री का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लेब में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी प्रिज्म वाले सवाल है। तो इसमें कह रहा पहला, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपतन कोण जो होते हैं अपवर्तन कोण से बड़ा होंगे। दूसरा, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ये भी सही है। आपतन कोण का जो मान होता है निर्गत कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसी को निर्गत कोण कभी नहीं होता, परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते, एकदम होते हैं। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। ये भी सही बात है। जो किरण निकलेगी वो इसकी समानांतर होगी। जो यहाँ से निकलेगी, मान के लिए यहाँ से ये एक प्रकाश आया, यहाँ पे गया और यहाँ से निकला, तो ये इसका समानांतर होगी। ठीक है। तो जो यहाँ से किरण और भी गुजरेगा तो इसका समानांतर होगी। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है। इसका मतलब 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2। ये भी देख लीजिए, 24 के डेट में आया हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या, उत्तल लेंस है, यहाँ बोल दिया उत्तल लेंस, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जो छोटा प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब आपको क्या हो कि अनंत पर होगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो फोकस पे बनेगा तो अत्यधिक छोटा बनेगा। सॉरी, अत्यधिक क्या हुआ, छोटा। O और F के बीच यानी मूल बिंदु वो आप मानते हैं F के बीच बनेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, छोटा नहीं बनेगा। F और 2F के बीच, F और 2F के बीच यानी कि वक्रता केंद्र और F के बीच, ये भी आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखावेगा। लेकिन अगर 2F पे रखते हैं यानी कि वक्रता केंद्र पर, दर्पण में तो ये नहीं होता, लेंस में ही होता है 2F। अगर आप यहाँ पर रखिएगा तो आपको क्या बनेगा,
वास्तविक भी बनेगा, उल्टा तो होगा ही, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का 24 का डेट में आया हुआ, तो 29 नंबर में हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा डैश होता है। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है ना, वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये थ्योरी है, ये पढ़ाया गया है क्लास में, आराम से इसको देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी देख लीजिए, 24 के डेट में पूछा है, राष्ट्रीय ग्रुप डी दोपहर के सेट में। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। ये याद रखना है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर आ रही है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाएगा? जो आपतित अक्ष है और ध्रुव के बीच में जो न्यून कोण है क्या कहलाएगा? पहला कार्य निर्गमन कोण, वहां से तो निकल तो नहीं रहा, इसका मतलब एक तो हो नहीं। परावर्तन कोण, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि परावर्तित तो नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। विचलन कोण तो इसमें होता ही नहीं है, तो आपसे क्या दिख जाएगा? आपतन कोण, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक प्रकाश के अवतल दर्पण में आपतित होती है, यानी कि आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कोण? आने वाला कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं, लेकिन कंफ्यूज में बच्चे गलत कर देते हैं। तो ज्यादा भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आप देखिए किस प्रकार से सवाल आ रहे उसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। जिस प्रकार से क्लास में बताया जाता है आप अपना क्वेश्चन कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो देख लीजिए ये भी आपको डेट में 24 के डेट में आया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? बहुत बार बताए हैं कि आभासी और सीधा क्या? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा। अवतल में क्या आता है कि अवतल में एक खासियत कि आभासी भी हो सकता है उसमें और वास्तविक भी हो सकता है, ये अवतल में होता है। लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं, उत्तल में सिर्फ और सिर्फ आभासी आपको प्राप्त होते हैं। तो एक उत्तल दर्पण, ये तुमको सही बुझा रहा है, एक समतल दर्पण, इसका मतलब ए और बी, जिस ऑप्शन में होगा सही होगा ए और बी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 33, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? एक मिनट प्रभु, कुछ बीच में बाधा आ गया था, इसके लिए हम लोग सॉरी। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए ये 24/8/2022 के डेट में दोपहर का शिफ्ट में आया हुआ है। अब देख लेते हैं क्या आता है। प्रिज्म में हम लोग देखे हुए क्लास में लाल रंग घटक अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये तो बिल्कुल सही है कि अपवर्तनांक जिस रंग का कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तो तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा आता है, इसका मतलब अपवर्तनांक कम होगा, विचलन कोण भी क्या होंगे? कम होंगे। अब कह रहे बैगनी रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है ना, बैगनी रंग का जो विचलन कोण होगा अधिकतम होता है, अपवर्तनांक इसका अधिकतम होगा। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, समान नहीं होती है, क्योंकि सबका तरंगदैर्घ्य अलग है तो सबका चाल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब ये भी सही नहीं है, तो केवल एक निष्कर्ष सही होगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में है। अब क्वेश्चन नंबर 34, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? सभी के लिए सत्य है, कोई भी दर्पण हो, क्योंकि ये नियम दिया गया है, तो नियम तभी होता है जो सबके लिए सेटिस्फाई कर जाए, तो ये सब के लिए हो, अवतल हो, उत्तल हो, ये समतल हो, ये सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन दिया हो, ए बी सी, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 35। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखिए, हम अवतल दर्पण और लेंस इस सारे का कंडीशन पढ़ाई हुई क्लास में, इसी कंडीशन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में, वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए वहीं से ना, कर वास्तविक हो, उल्टा हो और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो कहाँ पर रखेंगे? तो ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे। ये कभी नहीं आ सकता है, ध्रुव और फोकस के मध्य में आ ही नहीं सकता, बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा वहां पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र से परे, यहाँ पर से प्रतिबिंब हो सकता है। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या? छोटा प्रतिबिंब। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब का, इसका मतलब उनको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? बी नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखिए 25/8/2022 की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36। जितना भी प्रीवियस पेपर है तो सारे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जितना भी क्लास हुआ है सारे क्लास देखिए, सारा क्लास में हम डिस्कस किए हुए। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अभिलंब की ओर झुकती है। तो हम देख लेते हैं। और माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है। ए सघन है। यहाँ कह रहा है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय प्रकाश की अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुक रही तो ए सघन माध्यम नहीं हो सकता। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये सही है। ए में प्रकाश की चाल अधिक है, तब तो वो ए की तरफ झुक जाएगा, बी की तरफ नहीं चल पाएगा। दूसरा कारण माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए की अपवर्तनांक से अधिक है। ये भी बिल्कुल सही है कि जिसका विचलन कोण अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी अधिक होते हैं, लेकिन तरंगदैर्घ्य कम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एक बिंदु स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए। तो समांतर किरण पुंज सिर्फ अवतल में होता है। अवतल दर्पण होना चाहिए और उत्तल लेंस होना चाहिए, यही चीज। क्योंकि जो चीज प्रॉपर्टी अवतल दर्पण में होता है वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी उत्तल लेंस में होता है। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या। यहाँ का उत्तल लेंस हो सकता है, अवतल लेंस नहीं हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है। इसका मतलब ए और सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का है। सारे के प्रीवियस पेपर जो पूछा हुआ उसी का एनालिसिस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु स्रोत पर रखा गया। एक बात याद रखिए, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? अरे अनंत और ध्रुव है तो सीधा तो होवे नहीं करेगा जी। तो सीधी बात है, कहाँ पर होना चाहिए? उल्टा वाला तो ऑप्शन पहले काट दीजिए। और किस में दिख रहा है? उल्टा, ये भी कट गया। इसका मतलब अब दो ऑप्शन है,
अगर कोई प्रतिबिंब सीधा होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, वास्तविक तो नहीं हो सकता। सीधा प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं होता है। सीधा प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है। यह डैश कोण के कारण परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं और देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार एग्जामिनर पूछा है। अभी तक ये क्वेश्चन को 3 बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं, जिसका आंसर क्या आता है, 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका का चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करती है, यानी सूर्य एक चपटी के समान दिखाई देने का घटना को दिखाता है। तो ये देखिए, ये भी आफ्टरनून में क्वेश्चन पूछा हुआ है 26 तारीख का डेट में। पहला कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके कारण तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका क्या था, मृग मरीचिका का बनना, ये भी इसमें नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तो फिर आकाश नीला दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण में भी उसी तरह की घटना है। वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सही है। इसके लिए क्या आता है, चपटी दिखाएगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2 कथन दिया हुआ है। पहला है, बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। दूसरा कथन है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। यहाँ लगभग वर्ड का यूज बोला है, तो जो बिल्कुल सही है कि समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करता है। ये तो दोनों कथन मदद करेगा, बादलों को सफेद रंग में दोनों कथन मदद करेगा। इसका मतलब कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए आपका 29/8/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं।